हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग भाई लोग जो है बढ़िया होंगे। आज मैं फिर से क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल लेके आ चुका हूँ। ये भी एरिया फाइंड करने वाला है, क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला सवाल है। ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, जो छायांकित भाग दिख रहा है आपको, इसका ही हमें जो है एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 10-10 सेंटीमीटर का वर्ग है। ध्यान से सुन लेना, 10 सेंटीमीटर, 10-10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें सर्कल जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर व्यास का जो है हाफ सर्कल, अर्धवृत्त जो है वो बनाए गए, और कुछ छायांकित भाग है। अब इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी सवाल में सबसे पहले देखो कि हमें क्या रिमूव करें ताकि छायांकित भाग मिल जाए। किसमें से? ये टोटल जो एरिया है ना, ये जो आपको पेज किया गया है वर्गाकार, इसमें से क्या रिमूव कर दें कि हमें ये मिल जाए। तो देखो, ये टोटल क्षेत्रफल हमें सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, वो निकाल लेते हैं। आपको पता है कि वर्ग का टोटल क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। मान लो 10 सेंटीमीटर का पेन है, इसको मैं जोड़ते 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 10 सेंटीमीटर हाइट तक ले जाऊंगा तो ये पूरा पेज बन जाएगा। तो इसलिए 10 × 10 होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे वो आपको आगे समझ में आएगा। वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ए हमारे क्या है? 10, यानी 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये तो हो गया टोटल क्षेत्रफल, हमने निकाल लिया। 100 आ गया हमारे पास, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 हो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। तो वर्ग का यानी ये टोटल क्षेत्रफल हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें छायांकित भाग का चाहिए, तो हमें सब इसमें ये नहीं देखना है कि हमें कौन सा चाहिए। सबसे पहले ये देखो कि हमें कौन सा नहीं चाहिए। ठीक है, पहले ये नहीं देखना कि कौन सा चाहिए, एक बार देखना तो है ये भी, लेकिन हमें इस पर ज्यादा गौर करना है कि कौन सा नहीं चाहिए। तो हमें कौन सा नहीं चाहिए इसमें से? ये जो एक्स्ट्रा में बचा हुआ है, ये मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये जो एक्स्ट्रा में बचा हुआ है ना, ये कच्ची शेप का, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, वी शेप, सॉरी वी शेप, ये जो वी शेप का है ना, ये हमें नहीं चाहिए। ये चारों पार्ट, ये चारों पार्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये छायांकित भाग चाहिए। तो ये चारों पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो इन चारों पार्ट को टोटल में से हटा दो, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं। पहले तो उसको साइड करो जिसका हमें चाहिए नहीं। अब भीड़ में ये है कि इन चारों जनों को ढूंढो, तो जो नहीं चाहिए उसमें उन सबको हटा देंगे, 4 जने अपने आप दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस सब को मैं पार्ट 1, 2, 3, 4 कह देता हूँ। ये जो अपन ने डार्क किए ना, मार्क किए हैं, इन सबको मैंने नाम दे दी। सबको हटाना है, और मुझे ये छायांकित भाग चाहिए, तो मैं इस सबको हटा दूंगा इस टोटल में से, तो ये अपने आप मिल जाएंगे मुझे। तो मैं क्या कहूंगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सॉरी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो वो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों को हटाना है तो प्लस तो करना ही होगा, का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप समझे भाई। टोटल में से मैं ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटा दूंगा काट कर, तो ये सब बच जाएंगे, और इसी का तो हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब टोटल में से ये क्षेत्रफल हटा देंगे, बचा ये क्षेत्रफल, और बचा हुआ क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कॉमन सेंस है इतना तो। अब मुद्दा ये है कि हमें ये पता ही नहीं है, तो कैसे हटाएं? हमें उस क्षेत्रफल का मान तो पता होना चाहिए कि टोटल क्षेत्रफल
100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसमें से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इन सब का है तो ये हटाना है क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, बचा 50 सेंटीमीटर ये हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन वो बात तो है नहीं, है हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए ही क्वेश्चन वाले ने खुद ने दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर व्यास का अर्धवृत्त खींचा गया। ये क्वेश्चन में खुद ने इसीलिए दिखाई दिया गया, बाकी नहीं दे तो भी तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, ये हाफ सर्किल है, सर्किल कहते हैं, अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, ये दो अर्धवृत्त है, आप चाहो तो यूं भी मान सकते हो, ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है, ये है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं ये देखो ये अर्धवृत्त दिख रहा है आपको, ये दो अर्धवृत्त अगर इस टोटल में से माइनस कर दूं, मैं हटा दूं, भाई इतना इतना पार्ट है ना, ये हट जाए और ये हट जाए तो बचेगा क्या, फोर्थ और दूसरा, यानी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने यहाँ लिखा है, जो हमें हटाना है इस क्षेत्रफल के लिए, वो मिलेगा हमें। समझे बात को, ये दो क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा अगर ये दो अर्धवृत्त हम इस क्षेत्रफल, इस टोटल क्षेत्रफल से हटा दे तो ये दो मिल जाएंगे। और ये सभी, मैं कहता हूं देखने पर भी पता चल जाएगा वरना पता चलना ही है, ये सभी जो है आपस में इक्वल है, जितना क्षेत्रफल इसका होगा ना वो सभी का होगा। तो अगर मैं ये दो निकाल लेता हूं तो ये दो तो अपने आप निकल जाएंगे क्योंकि ये दोनों का ही ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। ये तो आप बाद में देख भी लेंगे। सबसे पहले मेन मुद्दा ये है, हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है फाइंड करना और वो बहुत आसान है। तो सबसे मैं पहले ये कहता हूं 2 + 4 का क्षेत्रफल, वो हमें कैसे मिलेगा, दोनों अर्ध, ये मैं एक बार भाषा लिख रहा हूं, है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, एक बार भाषा लिख रहा हूं, दोनों अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस टोटल, एक सेकेंड सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल या फिर कुल क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। समझे, इस टोटल में से हम माइनस करेंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। राइटिंग थोड़ी सी घटिया है, ठीक है। तो अब आप देखो टोटल मिला के हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मैं ये अर्धवृत्त इसमें से हटा दूं तो मुझे ये जो वी शेप में जो 2 भाग 2 और 3 4 है इसका योग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। और ये क्षेत्रफल मिल गया तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के। या फिर देखो ये क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया आपस में बराबर होंगे, ठीक है, सारे बराबर होंगे। क्योंकि आप देखो ना अर्धवृत्त जो है उसकी त्रिज्या सबकी सेम है तो ऑब्वियस सी बात है एकदम बराबर भागों में कटेगा ये, ठीक है। अगर त्रिज्या अलग अलग होती तो अलग अलग हो सकते थे, लेकिन अभी सेम है तो सेम ही रहेंगे प्रूफ। तो क्या ये आप खुद करके देख लेना, ठीक है। बाद अब हमें क्या चाहिए, ये सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि सबसे पहला सॉल्यूशन यही है। मैंने ये दो सॉल्यूशन पहले, ये तो पहले किया, ये सॉल्यूशन पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें इन सब का क्षेत्रफल पता नहीं था, ये यहाँ से निकलेगा। तो 2 + 4 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल जो कि है हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले भाई जी मेरे को दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल पता ही नहीं है तो वो फाइंड करना है। तो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आपको पता ही क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5। देखो व्यास 10 होता है तो आर 5 होगा, ये आपको 10 से बताया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है जो कि केंद्र से निकलती है और केंद्र से किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो त्रिज्या होती है और उसी को पीछे भी जोड़ दे तो वो व्यास बन जाती है। आपको पता होता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ठीक है। तो पाई आर कितना हो गया, 10 का आधा 5, आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बट्टे में, ये तो वृत्त का है बट अब अर्धवृत्त है तो बट्टे में 2 लगा दो, ठीक है। लेकिन ये तो 1 का हुआ, अर्धवृत्त कितना है 2, तो आगे भी 2 लगा दो, इनटू में भी 2 लगा दो।
समझे, इंटू में भी 2 लगेगा। अब देखो अर्धवृत्त और अर्धवृत्त दोनों को जोड़ेंगे, आधा वृत्त और आधा वृत्त जोड़कर पूरा वृत्त हो जाएगा। तो बट्टे में 2 लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्ण वृत्त का ही क्षेत्रफल मिल जाएगा। या फिर आप वैसे भी समझ सकते हैं, बाहर 2 लगेगा, बट्टे में 2 कट जाएगा। ठीक है, तो पाई 5 का स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं यहां से। अब ये हमारे पास क्या आया, 2+4 का क्षेत्रफल, लेकिन हमें 1 और 3 का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो 1 और 3 का क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल ही होगा। ठीक है, इस तो इन दोनों का क्षेत्रफल ये आ रहा है, तो इन दोनों का चाहिए, यानी ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। ये क्षेत्रफल कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं मित्रों, 2 लगा रहे हैं। आपको समझ में आया, नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं सिमिलरली। इसी तरह 3+1 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई 5 का स्क्वायर। दोनों अर्धवृत्त वापस से वही आ रहा है। ठीक है, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं मित्रों, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो अब मैं लिख रहा हूं भाग 1+3+2+4, यानी इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं का क्षेत्रफल, क्योंकि मुझे इसका टोटल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा किसका, इसी का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपन को अब अपन का क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया। देखो प्रगति की ओर हमारा क्वेश्चन। अब हमें जो है एक्स्ट्रा पार्ट जो था उसका क्षेत्रफल पता चल गया, अब टोटल में से एक्स्ट्रा पार्ट हटाना है बस। यानी अब मैं कहूंगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल। इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आगे, आप समझ जाना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1+2+3+4 का क्षेत्रफल, जो कि ये रहा, क्या है 2 इंटू में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा काम था यहीं तक का, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आया था। और मैंने आपका एक खोपड़ी से प्रकाश निकाले। अब आपको देखो, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया आपके दिमाग में, ये इसको कैलकुलेशन करना आंसर अपने सामने आ जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, टोटल जो क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल है वो हमने निकाल लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक्स्ट्रा पार्ट जो था उसका भी जो क्षेत्रफल है वो हमने निकाले। अब टोटल में से ये हटा दूंगा तो बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास आ गया। अब हम देखना चाहें तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखकर, सही है ना, पाई की वैल्यू 22/7 रखकर, तो यहाँ क्या आएगा एक बार देख लेते हैं भाई। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिख दूंगा माइनस 2 इंटू में 100 माइनस 25 इंटू में अब 25 कॉमन ले लूं क्या मैं, यहाँ से और यहाँ से 25 में कॉमन ले रहा हूँ, 25 यहाँ से कॉमन लूंगा दोनों से, तो यहाँ क्या बचेगा 25 तो के 100 माइनस यहाँ क्या बचेगा पाई, और पाई की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 बाहर आएगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा मित्रों, सही है। अब ऊपर देख लेते हैं, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कंसेप्ट आपके माथे से समझा दिया। अब मैं क्या कैलकुलेशन नहीं करूंगा ना, तो कमेंट में गंदे गंदे कमेंट आने लग जाएंगे, बस यही बात है, क्योंकि तो लोगों को लगता है कि ऐसा ही है, रट कर आया है, लेकिन जबकि मैंने ये खुद से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया
अब क्या करेंगे, इसके बट्टे में एक लगाकर एलसीएम ले लेंगे बिल्कुल आसानी से मित्रों। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन है। 100 माइनस 50 है इंटू में बट्टे में तो 7 आ जाएगा ना, और ऊपर बट्टे में 7 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। सही है एकदम, 7 चौक 28 माइनस 22, 100, और यहाँ इसके बाहर लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। 100 माइनस 50 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 28 में 6 हो जाएगा, 6 बटे में 7। अब इसके आगे तो आपको खुद को कर लेना चाहिए यार, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब तो कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं है ना, इतना सॉल्व हो गया भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आई ना, अगर आपको समझ में आया कंसेप्ट, तो कैलकुलेशन की कोई बात नहीं है। आप कमेंट में लिखो चाहे कैसे करो, आपको अगर मेरी वजह से अब कंसेप्ट समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले से ही, ताकि आपके पास ऐसी और वीडियो आ जाए, ठीक है। और ये 10th लेवल मैं एनसीईआरटी से लेके आ रहा हूँ, उदाहरण हो गए जो क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, थे बहुत पहले कर चुके हैं, मतलब हट चुकी है प्रश्नावलियां, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, ताकि अब जो पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सही रहे, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है, और अगर हार्ड कर लेंगे ना तो आसान क्वेश्चन एक बार पढ़ने पर अपन को अच्छी से आ जाएंगे। अब एक बार मैं देख लेता हूँ यार, और कर देता हूँ इसको, ठीक है, और सॉल्व कर देता हूँ। 5 छंग 30 होते बड़ी आसानी से, 5 छंग 30 होता है ना, 300/7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या वो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। बच्चे में एक लेकर इसका भी एलसीएम करना है अपन को यार। अब तो भाई 700 माइनस 300 बट्टे में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 700 माइनस 300 में लिख दूंगा 400 बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब होते यार, अब होते, इससे आगे मत करवाना, ठीक है यार। 7 निकाल देना, 7 5 7 35, यानी 7 5 35 माइनस किया 5 50 49 पॉइंट लगा के शायद ये कुछ है ना, ये मैंने निकाल दिया, और ये ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन की कोई बात नहीं, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि भाई ये टोटल क्षेत्रफल है, हमें चाहिए 6 के भाग का। टोटल क्षेत्रफल में से ये जो मैं एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका क्षेत्रफल निकाल के टोटल में से माइनस कर दूं, 6 के भाग का निकल जाएगा। और ये एक्स्ट्रा पार्ट का कैसे निकलेगा भाई, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अर्धवृत्त में माइनस कर दूं टोटल में से, तो ये और ये बचेगा, और ये और ये और ये और ये और ये आपस में बराबर है, मतलब सेम है, तो ये निकलने पर ये निकल जाएगा भाई। या फिर आप यूं समझ सकते हैं, ये दो अर्धवृत्त माइनस करो तो ये मिल जाएगा इन दोनों का क्षेत्रफल, और ये दोनों कैसे बताऊं, और ये जो है ना, ये और ये दोनों माइनस कर दो तो ये और ये मिल जाएगा टोटल में से, ठीक है। और ये मिल गए तो टोटल में से ये 1 2 3 4 हटाने पर 6 के भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो कि हमने ये निकाला। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।